हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन और आंसर आपको समझाऊं। आज एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पर ये वीडियो बना रहा हूं। कई स्टूडेंट्स की इच्छा है कि आंसर भी क्या बताइए सर। एक्चुअली आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट के पास नोट्स है, गाइड है, डाइजेस्ट है। फिर भी आपको समझाया हूँ कि किस तरह से क्या संदर्भ लिखना चाहिए। तो संदर्भ में क्या क्या पॉइंट्स लिखना चाहिए आप जानते हैं। तो इसलिए आज एमसीक्यू क्वेश्चंस किस लेसन पर पूछे जाते हैं, 10 लेसन पर क्या पूछे जाते हैं, और आपको आज एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में क्या शेयर कर दीजिए और सपोर्ट क्या करते रहिए। और इस वीडियो को अंत तक क्या देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और वार्षिक परीक्षा के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए मेरे सारे वीडियो क्या बहुत ही यूजफुल है। तो आप जानते हैं कई स्टूडेंट्स और एक प्रश्न क्या उठा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके मन में अगर ये डाउट अगर है, इस डाउट को पूर्ण रूप से निकाल दीजिए। ब्लूप्रिंट के अनुसार ही पेपर सेट क्या होगा, और ब्लूप्रिंट में जो दिए हैं ना, उन्हीं लेसन्स पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लूप्रिंट को छोड़कर क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होगा, प्रश्न पत्रिका प्रिंट नहीं होगा, ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रिंट करेंगे। तो एक बात गांठ बांधकर आप अपने दिल में रख लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट के बिना क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता है। क्योंकि ब्लूप्रिंट देने का अर्थ क्या है कि बच्चे ये ब्लूप्रिंट के बारे में जाने और इसी के अनुसार पढ़ाई करें और इसी के अनुसार प्रश्न पूछेंगे, और स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को या छात्र छात्राओं को इजी हो जाए। तो याद रखिए, ब्लूप्रिंट मेन है और ब्लूप्रिंट के अनुसार क्या क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ कि सर ब्लूप्रिंट ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, just you have this doubt means you remove this doubt. According to blueprint, they prepare a question paper, they will set a question paper. Without a blueprint, how can they set the question paper, annual exam question paper? Setting the question paper, there is only one way, that is a blueprint. Without a blueprint, they cannot prepare a question paper. याद रखिए, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 32 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. आइए स्टूडेंट्स, आपको एक एक लेसन पर जो MCQ क्वेश्चंस दिए हैं उनका क्या है आंसर्स भी आपको समझाऊंगा. आइए आपको वीडियो में क्या एक एक लेसन दिखाकर समझाऊंगा. आइए स्टूडेंट्स, MCQ क्वेश्चन आंसर्स ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. सुजान भगत इस कहानी पर एक प्रश्न क्या पूछेंगे और इन प्रश्नों के आंसर आपको समझा रहा हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए.
सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं? धर्म और कीर्ति। आंसर धर्म और कीर्ति। सेकंड क्वेश्चन, कानून को इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते? सुजान महतो के चौपाल में। थर्ड वन, सुजान ने गांव में क्या बनवाया? पक्का कुआं। सुजान की पत्नी का नाम क्या है? बुलाकी। सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए। भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है? शंकर। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा? भिक्षुक, भिखारी और भीख मांग। वी कैन यूज एनी वर्ड। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है? बुद्धि और मति। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? बुलाकी। कटिया का ढेर कटिया मिन्सु हुल्लू, ग्रास। देन 11th वन, सुजान की गोदी में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था? बैलों। भिक्षु के गांव का नाम लिखिए। अमोला। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्या पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आ जाइए गंगा मैया से साक्षात्कार। यस स्टूडेंट्स, गंगा मैया से साक्षात्कार इस लेसन पर इसके प्रश्न और आंसर। लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? गंगा मैया से। साक्षात्कार मीन्स जस्ट स्टूडेंट्स यू रिमेंबर इंटरव्यू। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? इलाहाबाद और इलाहाबाद। माँ कहाँ विराज रही थी? मंदिर में। माँ के चेहरे पर क्या थी? उदासी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? निर्भय। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का। असली झगड़ा किसके बारे में? कुर्सी के बारे में। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे? पशु पक्षी। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति और नेचर। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती है? पतन की जब पराकाष्ठा हो। यस स्टूडेंट्स, एक कहानी यहाँ भी इस पार्ट पर भी क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या एक पूछेंगे और एक क्वेश्चन आंसर्स देखिए। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? भानपुरा, एमपी, मध्य प्रदेश। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर में। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। सुशीला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? लेखिका यानी मन्नू भंडारी। महानगर के फ्लैटों में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? पड़ोस कल्चर। पिताजी का आग्रह क्या था? रसोई घर में ना जाए। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। डॉक्टर अम्बालाल। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता या स्वतंत्र। एक कहानी यहां भी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। यस स्टूडेंट्स, चीफ की दावत कहानी पर एक प्रश्न पूछेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स देखिए। चीफ की दावत किसके घर पर थी? श्यामनाथ के घर पर। श्यामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? विधवा सहेली और सहेली। श्यामनाथ मां को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? सफेद। सफेद मीन्स व्हाइट। मां के सब जेवर क्यों बिक गए? बेटे की पढ़ाई के लिए। मां क्या टाल नहीं सकती थी? बेटे का आदेश और हुक्म। मेम साहब को क्या पसंद आए थे? पर्दे, सोफा कवर के डिजाइन। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? मेम साहब। मां क्या गाने लगी? विवाह का गीत। किसने पार्टी में नया रंग भर दिया था? मां। चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? फुलकारी। चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? तरक्की और उन्नति। तरक्की मीन्स प्रमोशन। मां मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी? बेटे की यानी बेटे श्यामनाथ की। यस स्टूडेंट्स,
यात्रा जापान की, इस पर एक प्रश्न पूछेंगे एमसीक्यू। ये प्रश्न और आंसर्स देख लीजिए। लेखिका जापान किस हेतु गई थी हिंदी सम्मेलन में भाग लेने हेतु? जापान के होटलों का रिवाज क्या है? पीने के लिए गर्म पानी देते हैं। जापान का गुणधर्म क्या है? शालीनता, हम्बलनेस। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निर्देशक कौन है? फूजी ताकेशी। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? कोई किताब नहीं है। लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? जापानियों को। शिनकानसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यू ट्रंक लाइन और बुलेट ट्रेन। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजू। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है? श्री विकास स्वरूप द्वारा लिखित बुक पर यह फिल्म बनी हुई है। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तोदा एजी। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? दाया बुत्सु। नारा मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 55 फुट या 55 फीट। एक जमाने में कौन सा शहर जापान की राजधानी बना हुआ था? नारा। यस स्टूडेंट्स, सूरदास के पद इस कविता पर भी क्या एक प्रश्न क्या पूछेंगे एमसीक्यू। यहाँ पर 7 दिए, 7 में से 1 देंगे। अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही है? उद्धव। श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? मकराकृत। मकर मीन्स क्रोकोडाइल, मसुಳೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। वीणा कहाँ रह गई? वाणी कहाँ रह गई? मुंह में, बायले उड़कोल्तो। कौन अंतर की बात जानने वाले? श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? सका और मित्रों ने। सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं? श्री कृष्ण की शोभा पर। सो इस तरह से आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए गाने कविता पर। यस स्टूडेंट्स, गाने कविता पर भी एक प्रश्न पूछेंगे एमसीक्यू, और यहाँ पर 7 दिए, 7 में से 1 जरूर आएगा। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? तकलीफ देते हैं। बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? मिट्टी में खेलने नहीं देते। माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? ताकि देखने वालों को सुंदर लगे। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? देखने वालों को आनंद मिले। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बंधन। बेटी किन्हें गहने मानती है? माँ को। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? गहने बनते हैं। यस स्टूडेंट्स, कायर मत बन, इस कविता पर एक प्रश्न होगा। यहां पर भी 7 है, 7 में से जरूर 1। कवि नरेंद्र शर्मा क्या ना बनने का संदेश देते हैं? कायर ना बनने का। कौन राह रोकता है? पाहन का अर्थ है पत्थर। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? मानवता, ह्यूमैनिटी। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? प्रीति मीन्स लव, मोहब्बत। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? दुर्बलता, वीकनेस। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? कायरता को, टिपिडनेस को। कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं? दुष्टों के सामने। यस स्टूडेंट्स, सूखी डाली एकांकी पर यानी इस ड्रामा पर भी क्या एक प्रश्न पूछेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर कुल मिलाकर क्या 25 दिए, 25 में से 1 देंगे। देख लीजिए, बहुत ही इजी है। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? बेला। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? 10 वर्षों से, 10 years। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज मीन्स बुद्धि। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? मंजली बहू।
हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? बेला। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? नायब तहसीलदार। मलमल के धान और आबरूओं को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? दादाजी के पास। मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए। करमचंद। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद का पेड़। हल्की सी खरोच भी दबा ना लगने पर क्या बन जाती है? आंसर नासुर। देन इस और आ जाइए। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? दर्प, अहंकार। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा से। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? मल्लू और जगदीश। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहां ले जाने के लिए कहा? मार्केट या बाजार। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? बेला को। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? योग्यता और बुद्धि से। योग्यता रहनी चाहिए और बुद्धि भी क्या रहनी चाहिए। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? डालियां यानी ट्री ब्रांचेस। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? डाली टूटने की कल्पना से। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का। दादाजी किसके हक में हैं? पुराने नौकरों के। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? मालवी। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? खम ठोक रहा था। खम ठोकना मीन्स स्टूडेंट्स ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. नेक्स्ट। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है? जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। दादाजी ने सबको क्या समझाया? बेला को काम ना देना और आदर देना चाहिए। आदर। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। उपेंद्रनाथ अष्ट। तो इस तरह से क्या स्टूडेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या समाप्त हो जाते हैं और प्रतिशोध एकांकी पर भी क्या एक प्रश्न आ जाता है। उसमें ज्यादा क्या क्वेश्चंस है वो आप पढ़ लीजिए। यानी कुल मिलाकर 10 लेसन में से क्या ये प्रश्न क्या पूछेंगे। ये स्टूडेंट्स कुल मिलाकर एग्जाम में जितने भी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं 10, उन 10 प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर भी आपको समझाया हूँ कि स्टूडेंट्स आने वाली जो पब्लिक एग्जाम है वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा में सही ढंग से क्या आप लोग लिखेंगे। इस विश्वास के साथ सारे वीडियो क्या बना रहा हूँ और विद्यार्थियों से मुझे भी क्या ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आप लोगों का प्यार इसी तरह रहे और आप मुझे कमेंट करते रहिए। जो भी आपके मन में डाउट है मुझसे क्या पूछते रहिए। सो आज एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्या बचा है प्रतिशोध। वो प्रतिशोध पर कम से कम 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर है। एक आ जाएगा 45 में से एक आ जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिए सारे आंसर्स क्या इजी है और आपको स्टोरी याद रखना है और स्टोरी याद रखेंगे तो आंसर भी क्या लिखने के लिए आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।